नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कन्फ्यूशीवाद और योग्यता का घमंड। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय कन्फ्यूशियस के अनुसार भलाई मनुष्य का सद्गुण है। कन्फ्यूशीवाद चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशस अथवा कन्फ्यूशियस के दार्शनिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों पर आधारित मत को कहा जाता है। इसे कुंगफुत्सीवाद का नाम भी दिया गया है। कन्फ्यूशस के मतानुसार भलाई मनुष्य का एक स्वाभाविक प्राकृतिक गुण है। मनुष्य को यह स्वाभाविक गुण ईश्वर से प्राप्त हुआ है। अतः इस स्वभाव के अनुसार कार्य करना ईश्वर की इच्छा का आदर करना है और उसके अनुसार कार्य न करना ईश्वर की अवज्ञा करना है। कन्फ्यूशीवाद के अनुसार समाज का संगठन 5 प्रकार के संबंधों पर आधारित है। प्रथम है शासक और शासित, द्वितीय है पिता और पुत्र, तृतीय है ज्येष्ठ भ्राता और कनिष्ठ भ्राता, चौथा है पति और पत्नी और पांचवा है इष्ट मित्रों से संबंध। उपरोक्त 5 में से पहले 4 संबंधों में एक ओर आदेश देना और दूसरी ओर उसका सहृदय पालन करना निहित है। शासक का धर्म आज्ञा देना और शासित का कर्तव्य उस आज्ञा का पालन करना है। इसी प्रकार पिता, पति और बड़े भाई का धर्म आदेश देना है और पुत्र, पत्नी और छोटे भाई का कर्तव्य है कि वे अपने से बड़ों के आदेशों का पालन करें। परंतु साथ ही यह आवश्यक है कि आदेश देने वाले शासक औचित्य, नीति और न्याय पर आधारित होना बेहद आवश्यक है। तभी शासित गण से भी यह आशा की जा सकती है कि वे विश्वास तथा ईमानदारी से आज्ञाओं का पालन कर सकेंगे। 5वें अर्थात मित्रों के संबंध में पारस्परिक गुणों का विकास ही इसका मूल आधार है। मूल निर्धारक सिद्धांत भी होना चाहिए। जब इन संबंधों के अंतर्गत व्यक्तियों के राग द्वेष के कारण कर्तव्यों की अवहेलना होती है, जो मित्रों के बीच एक खाई का भी निर्माण कर देती है। इसलिए मित्रों के संबंध के विषय में स्पष्ट है कि व्यक्ति को राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय योग्यता पर घमंड करने से वह होती है खत्म। बहुत पुरानी बात है कि कबीर दास जी के बेटे का नाम था कमाल। एक दिन कमाल ने कबीर दास जी से कहा कि आप यहां कुटिया में नहीं थे, आपने आने में देर कर दी। उस समय कुछ लोग आए और आपके बारे में पूछ रहे थे। उनके साथ एक मरा हुआ युवक भी था। मैंने उस शव के सामने 2-3 बार राम नाम लिखा और गंगा जल डाला तो वह मरा हुआ युवक जीवित हो गया। कबीरदास जी कमाल की ये बातें सुनकर हैरान थे। उनकी हैरानी और बढ़ गई जब कमाल ने आगे कहा, आप बहुत दिनों से कह रहे थे कि आपको तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो आप चले जाइए, कुटिया मैं संभाल लूंगा। कबीरदास जी समझ गए कि बेटे को अहंकार हो गया है। जो भी साधनाएं इसने की है उसका परिणाम देखकर इसका
अहंकार अधिक बढ़ गया है। कबीरदास जी ने एक चिट्ठी लिखी और कमाल को दी। उन्होंने कहा कि इसे खोलना मत। कबीर जी ने कमाल को चिट्ठी के साथ एक बड़े पहुंचे हुए संत के पास भेजा। कमाल इस संत के पास पहुंचा तो उस संत ने चिट्ठी खोली। उसमें कबीर जी ने लिखा था कि कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गयो डूब। उस संत के यहां भी बीमार लोगों की लाइन लगी हुई थी। संत ने गंगा जल कई लोगों पर एक साथ डाला और अपनी शक्ति और विद्या से वे सभी को ठीक कर लिए। कमाल को लगा कि ये तो मुझसे भी बड़े चमत्कारी हैं। जब कमाल ने अपने पिता कबीरदास का लिखा हुआ पत्र पढ़ा तो वह जान गया कि मेरे पिता में मेरा अहंकार दूर करने के लिए ही इस संत महात्मा के पास मुझे भेजा है और उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए, अन्यथा योग्यता व्यर्थ ही चली जाती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।